नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। सरकारी स्कूलों को बंद करने की मंशा के खिलाफ आपका हल्ला बोल। योगी सरकार द्वारा 50 से कम छात्रांकन वाले 27,000 स्कूलों को चिन्हित करने की बात आई सामने। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों को लेकर हाल ही में मीडिया में आई खबरों के अनुसार 27,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने की योजना बनाई गई। ये प्रदेश सरकार द्वारा 2020 तक बंद किए गए 26,000 स्कूलों के बाद अब एक नया कदम है। योगी सरकार के इस मंशा के खिलाफ प्रदेश सरकार पर किए जाने वाले विरोध प्रदर्शन के अंतर्गत जिला कलेक्ट्रेट झांसी में आप कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया तथा राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस मौके पर जिलाध्यक्ष अरशद खान ने कहा कि सरकारी स्कूलों को बंद करने का प्रयास न केवल सरकार की नीतियों को संदिग्ध बनाता है, बल्कि ये सीधे तौर पर बाबा साहब के संविधान के माध्यम से गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग को सशक्त करने की सोच के खिलाफ है। ये कदम गरीब तबके के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। महानगर अध्यक्ष गयादीन कुशवाहा ने कहा कि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा जानबूझकर सरकारी विद्यालयों के पास निजी विद्यालयों को मान्यता देने और उन्हें खोलने की नीति अपनाई जा रही है। ये एक सुनियोजित साजिश के प्रतीत होती है। इस अवसर पर राष्ट्रपति महोदय को संबोधित करते हुए ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपते हुए कार्यकर्ताओं ने मांग की कि हर जनपद के हर ब्लॉक में ऐसे विद्यालयों को चिन्हित कर कार्यवाही की जाए जो सरकारी विद्यालयों के पास स्थित हैं और अवैध रूप से खोले गए हैं। ये एक गंभीर मामला है। सरकारी विद्यालयों को बंद करने के प्रयास से न केवल छात्रों की शिक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, बल्कि इससे कई योग्य शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे। इस कदम से सरकारी शिक्षा का ढांचा कमजोर होने के साथ साथ सामाजिक असमानता और आर्थिक विषमताओं को बढ़ावा मिलेगा और सरकारी विद्यालयों को बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके और शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित रहे। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष अरशद खान, महानगर अध्यक्ष गयादीन कुशवाहा, व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राजेश सिंह भदौरिया, जिला उपाध्यक्ष तुलसीदास कुशवाहा, महिला प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष भाग्य लक्ष्मी अय्यर, महानगर महासचिव एंड नीलम चौधरी, किसान प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष सोनू पीटर सहित आदि कई लोग उपस्थित रहे। इन मांगों को लेकर यहाँ देखिए, पिछले कुछ दिनों से कुछ खबरें आ रही थी कि यूपी गवर्नमेंट जो है वो ऐसे सरकारी स्कूल बंद करने की योजना बना रही है जहां पर छात्रांकन 50 से कम है। इस मामले को लेकर कई पार्टियों ने, विपक्षी पार्टियों ने विरोध जताया और आज इसी क्रम में हम यहाँ पर राष्ट्रपति महोदया के नाम पर आम आदमी पार्टी की तरफ से जिला कलेक्ट्रेट झांसी में ज्ञापन देने और विरोध प्रदर्शन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारा ये कहना है कि जब कोई भी विद्यालय खुलता है, जो नियम है वो 1 किलोमीटर के दूरी पर प्रत्येक 1 किलोमीटर पर स्कूल होना आवश्यक है और स्कूल अगर बना है तो वहाँ पर पूरा उसका सर्वे हुआ होगा, वहाँ पर आवश्यकता के हिसाब से ही स्कूल खुला होगा। तो अब वो क्यों परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित हो रही हैं कि उनको बंद करने का विचार सरकार कर रही है, बजाय इसके कि वहाँ पर सुविधाएं बढ़ाई जाएं। किन परिस्थितियों में छात्रांकन कम हो रहा है, उन हालातों को सुधार करके छात्रांकन बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि स्कूल बंद करने का विचार सरकार को करना चाहिए। इन मांगों को लेकर आज हम यहाँ आए हैं। ये कहीं ना कहीं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में एक शक्ति दी थी निर्बल वर्ग को, उसके भी विपरीत जाएगा, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इससे ऐसा भी प्रतीत होता है कि क्या सरकार ये चाहती है कि सवाल करने वाले और जागरूक नागरिक ना बने, आगे भविष्य के जो नागरिक हैं वो उनमें इतनी काबिलियत ना, इसलिए शिक्षा को पीछे उनको दूर रखने की कहीं साजिश तो नहीं है। इसलिए ये विरोध हमारा जो है इस बात का है कि किन्हीं भी परिस्थितियों में ना तो स्कूलों को मर्ज किया जाना चाहिए, ना ही बंद किया जाना चाहिए। आज आप लोग किन मांगों को लेकर यहाँ? देखिए, पिछले कुछ दिनों से कुछ खबरें आ रही थी कि यूपी गवर्नमेंट जो है वो ऐसे सरकारी स्कूल बंद करने की योजना बना रही है जहां पर छात्रांकन 50 से कम है। इस मामले को लेकर कई पार्टियों ने, विपक्षी पार्टियों ने विरोध जताया और आज इसी क्रम में हम यहां पर राष्ट्रपति महोदया के नाम पर आम आदमी पार्टी की तरफ से जिला कलेक्ट्रेट झांसी में ज्ञापन देने और विरोध प्रदर्शन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारा ये कहना है कि जब कोई भी विद्यालय खुलता है, जो नियम है वो 1 किलोमीटर के दूरी पर प्रत्येक 1 किलोमीटर पर स्कूल होना आवश्यक है और स्कूल अगर बना है तो वहाँ पर पूरा उसका सर्वे हुआ होगा, वहाँ पर आवश्यकता के हिसाब से ही स्कूल खुला होगा। तो अब वो क्यों परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित हो रही हैं कि उनको बंद करने का विचार सरकार कर रही है, बजाय इसके कि वहाँ पर सुविधाएं बढ़ाई जाएं। किन परिस्थितियों में छात्रांकन कम हो रहा है, उन
हालातों को सुधार करके छात्रांकन बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि स्कूल बंद करने का विचार सरकार को करना चाहिए। इन मांगों को लेकर आज हम यहाँ आए हैं। ये कहीं ना कहीं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में एक शक्ति दी थी निर्बल वर्ग को, उसके भी विपरीत जाएगा, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इससे ऐसा भी प्रतीत होता है कि क्या सरकार ये चाहती है कि सवाल करने वाले और जागरूक नागरिक ना बने, आगे भविष्य के जो नागरिक हैं वो उनमें इतनी काबिलियत ना, इसलिए शिक्षा को पीछे उनको दूर रखने की कहीं साजिश तो नहीं है। इसलिए ये विरोध हमारा जो है इस बात का है कि किन्हीं भी परिस्थितियों में ना तो स्कूलों को मर्ज किया जाना चाहिए, ना ही बंद किया जाना चाहिए।